जादुई मेकअप किट का जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है, कानपुर के एक छोटे से गांव की, जहां अंजलि अपनी दादी के साथ रहा करती थी। क्योंकि अंजलि के माता पिता बहुत समय पहले ही गुजर चुके थे। घर में अंजलि और उसकी दादी रहा करती थी और दोनों ही बहुत गरीब थे। और दादी के बुजुर्ग होने के कारण अंजलि लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती और उन्हीं पैसों में गुजारा किया करती। घर खर्च ना चलने के कारण अंजलि सुबह सुबह झाड़ू पोछा किया करती और वहां से फ्री होने के बाद सिलाई का काम किया करती। अंजलि की दादी अंजलि को बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसे बहुत लाड प्यार से रखती थी, लेकिन गरीबी के कारण उसे अंजलि को काम पर भेजना पड़ा और ना चाहते हुए भी उससे काम करवाना पड़ा ताकि घर खर्च चल सके और किसी तरह अपना गुजारा कर रहे होते हैं। हे भगवान, तूने मेरी पोती के माता पिता को क्यों उससे छीन लिया? काश आज इसके माता पिता होते तो इसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और ना ही उसे घर घर जाकर काम करना पड़ता। आपने उसके माँ बाप छीने और उससे उसका बचपन छिन गया। आज इतनी छोटी होने के बाद भी वो अपनी दादी का ख्याल रख रही है और साथ में घर भी चला रही है। अरे दादी, इस भगवान का क्या कसूर? ये तो हमारी किस्मत होती है। हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आता है और मेरी किस्मत में यही लिखा था तो मुझे मिल गया। आप भगवान को तो कुछ मत कहो ना। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और दोनों दादी पोती अपना जीवन गुजार रही थी। अंजलि हमेशा अपनी लगन और मेहनत के साथ काम करती, लेकिन एक दिन अचानक चौधराइन के घर में साफ सफाई करते वक्त चौधराइन की महंगी मेकअप किट अंजलि के हाथों से गलती से गिर जाती है, जिसके बाद मेकअप किट के 4 हिस्से हो जाते हैं। मेकअप किट के गिरने की आवाज सुनकर चौधराइन भागी भागी आती है और अपनी मेकअप किट टूटी हुई देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अंजलि की बच्ची, आज तूने मेरी इतनी महंगी मेकअप किट का सत्यानाश कर दिया। तू हमेशा कुछ न कुछ तोड़ती रहती है और मेरा लाखों का नुकसान करती रहती है। मैं फिर भी तुझे कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि चलो तुम एक गरीब बच्ची हो, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। ये मेकअप किट मैंने शहर से मंगाई थी और यहाँ पर कहीं नहीं मिलती और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे मेरी मेकअप किट कितनी प्यारी है और इसकी कीमत तुम जिंदगी भर यहाँ काम करके भी नहीं चुका पाओगी। अब तुम्हें कैसे भी करके मुझे मेरी मेकअप किट वापस करनी पड़ेगी। चौधराइन जी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरे ढंग से काम ना करने की वजह से गलती से हाथ लगकर आपकी मेकअप किट गिर गई और टूट गई, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं आपके यहाँ बहुत समय से काम कर रही हूँ, लेकिन ये मुझसे पहली बार इतनी महंगी चीज का नुकसान हुआ है। कृपया करके आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैं इतनी महंगी मेकअप किट आपको वापस लाकर नहीं दे सकती। मैं गरीब घर से हूँ और मेरे माता पिता भी नहीं हैं, बल्कि मैं अपनी दादी और अपना पालन पोषण खुद ही कर रही हूँ। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं कुछ नहीं जानती अंजलि, तुम्हें इस मेकअप किट की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम ज्यादा नखरे करोगी तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवा दूंगी और हो सकता है चौधरी जी तुम्हें काम से भी निकाल दे। बताओ, तुम्हें ये मंजूर है? चौधराइन की धमकी सुनकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और वो रोते रोते चौधराइन के घर से चली जाती है। चौधराइन की बातें सुनकर वो डर जाती है कि उसका काम अगर उसके हाथ से चला गया तो वो अपना घर कैसे चलाएगी, वो अपनी दादी को कैसे रखेगी। ये सब सोचते सोचते अंजलि रोते हुए चलती रहती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है, जहां उसे विशाल पहाड़ दिखते हैं और वो वहां से कूदने की कोशिश करती है। और ये सब सोचते सोचते वो वहां खड़ी होती है। अगर मैं चौधराइन की मेकअप किट वापस नहीं कर पाई तो चौधराइन मुझे काम से निकलवा देंगी और फिर मैं अपना और अपनी दादी का ख्याल कैसे रखूंगी? हे भगवान, मुझे मौत के घाट उतार दो, या फिर मैं खुद ही इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। इससे चौधराइन मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी और ना ही मेरे को उनके पैसे अदा करने पड़ेंगे। अंजलि अपने मन में ये सब बातें सोच रही होती है और तभी पहाड़ से कूद जाती है, लेकिन खाई में ढेर सारे पेड़ होने की वजह से अंजलि उन पेड़ों में अटक जाती है और बच जाती है।
और तभी उन पेड़ों में से आवाज आती है, बेटी, तुमने ये बहुत गलत काम किया है। तुम्हें कभी भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और न ही तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी एक बच्ची हो। तुम्हें आत्महत्या जैसी चीजें करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने भी होते हैं और तुम्हारे एक गलत कदम से तुम्हारे अपनों को बहुत नुकसान होता है। और मैं तुम्हारे मन में चल रही हर बात को जानता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। पेड़ देवता, मैं बहुत परेशान हूँ। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को भी नहीं देखा और तब से मैं अपनी दादी के साथ ही रह रही हूँ और अपना घर चलाने के लिए मैं सुबह सुबह लोगों के घरों में काम करती हूँ और वहाँ से फ्री होने के बाद सिलाई का काम करती हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि मैं कितनी छोटी हूँ। अगर मुझसे गलती हो गई तो चौधराइन जी ने मुझे कितना डांटा कि मैं घबराकर इधर आ गई। अब मैं उनकी इतनी महंगी मेकअप किट कैसे उन्हें वापस करूंगी? उनका इतना बड़ा नुकसान मेरी वजह से हो गया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी मेकअप किट की रकम अदा कर सकूं और इसी वजह से मैं इस विशाल पहाड़ी से कूदी। तुम इतनी बहादुर लड़की हो। तुम बचपन से ही अपनी दादी और अपने घर को चलाने के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, फिर तुम्हें तो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल की तरह काम करना चाहिए। तुम घबरा कर ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी पावरफुल हो। आगे से तुम्हें ये सब कभी सोचना भी नहीं है और ये सब करने से पहले अपनी दादी के बारे में सोचती, जो बूढ़ी है और तुम्हें इतना प्यार करती है। उनका क्या होता? जी पेड़ देवता जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने बिना सोचे समझे इस खाई में कूद गई। अगर आज आप ना होते तो मैं पता नहीं कहाँ होती, लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। कैसी मदद? इतना कहकर पेड़ देवता अपने जादुई हाथों से सभी पेड़ों में पत्तियों की जगह मेकअप किट लगा देते हैं और ये सब देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। ये लो, तुम बहुत परेशान थी ना? आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्तियों की जगह सारी मेकअप किट लगा दी। तुम्हें इसमें से जो भी मेकअप किट पसंद हो तुम इसमें से ले सकती हो और इसमें से एक मेकअप किट तुम अपने चौधराइन जी को भी दे देना, जो तुमसे गलती से टूट गई थी। और बाकी मेकअप किट की मदद लेकर तुम एक दुकान खोल सकती हो, जिसमें तुम तरह तरह की मेकअप किट भी बेच सकती हो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने पहली बार एक मेकअप किट का पेड़ देखा है। थैंक यू पेड़ देवता जी, आज आप ना होते तो मैं डर डर के ही मर जाती। इतना कहकर अंजलि पेड़ देवता का धन्यवाद करती है और जादुई पेड़ पर से ढेर सारी मेकअप किट तोड़कर अपने घर ले आती है और चौधराइन को चौधराइन की मेकअप किट वापस कर देती है। उसके बाद वो अपनी मेकअप किट की एक दुकान खोल लेती है, जिसमें वो सारी मेकअप किट बेचने लगती है और जादुई मेकअप किट को वो अपनी दुकान में बेचकर बहुत मुनाफा कमाती है। और धीरे धीरे इसी तरह मेकअप किट बेच कर अंजलि एक अमीर अंजलि बन जाती है और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगती है। दूसरी तरफ वो अपनी दादी का ख्याल रखती है और उन्हें एक से एक बढ़िया खाना खिलाती है, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी हो सके और वो खुश भी रह सके। इसके बाद अंजलि की दादी बहुत खुश हो जाती है और अंजलि को बहुत प्यार करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाल घमंडी गुस्सा लहंगा और परी। एक बार की बात है जब मुंबई शहर में एक कुंजनगर नाम के एक गांव में गुंजन नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। गुंजन के पिता एक बहुत बड़े शहर में वकील थे और वो अक्सर विदेशों में घूमते रहते थे। गुंजन की माँ शहर के एक बड़े स्कूल में टीचर थी, इसलिए वो अधिकतर शहर में रहती थी। गुंजन के माता पिता अपने काम में अक्सर बिजी रहते थे और वो गुंजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने गुंजन की देखभाल करने के लिए घर में नौकर रख रखे थे। गुंजन को अपने माता पिता के पैसों पर बहुत घमंड था
वो अपने माता पिता के पैसों को बहुत ज़्यादा खर्च करती थी। माँ बाप के दूर रहने के कारण गुंजन को एक अच्छी परवरिश ना मिल सकी। संस्कार ना मिलने की वजह से गुंजन की आदतें और बोलचाल का तरीका बहुत ही ज़्यादा खराब था। गुंजन अक्सर अपने घर में अकेले रहती थी। गुंजन अपने स्वभाव के कारण किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती थी। गुंजन के घर के पास में ही एक रोशनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। रोशनी एक गरीब परिवार से थी, परंतु वो बहुत ही दयालु और ईमानदार स्वभाव की थी। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गुंजन और रोशनी एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। एक दिन गुंजन अपने डॉगी को वॉक कराने के लिए बगीचे में लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि रोशनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। गुंजन रोशनी के पास जाती है और कहती है, रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा लग रहा है कितने दिनों से तुम नहाई नहीं हो। अपने बाल तो देखो, छी, कितने गंदे हो गए हैं। मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और घर की सफाई कर रही थी, इसलिए धूल मिट्टी मेरे ऊपर जम गई है। अपनी माँ के कामों में मदद करने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। क्या कहा? सफाई कर रही हो? तुम्हारे घर में नौकर नहीं है क्या? हमारा घर छोटा सा है, इसलिए मेरी माँ घर के काम खुद कर लेती है। आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम नौकर कैसे रख सकते हो। तुम इतने गरीब जो हो। वैसे भी तुम 2 वक्त की रोटी खा लो, तुम्हारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, अपने डॉगी को खाना भी खिलाना है। इतना कहकर गुंजन हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो रोशनी का मजाक बनाती रहती थी। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। गुंजन अपने पैसे और माता पिता के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करती थी, परंतु रोशनी को गुंजन की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानती थी कि गुंजन का स्वभाव बचपन से ही ऐसे ही है। रोशनी गुंजन को अपना दोस्त मानती थी। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। एक दिन रोशनी बाजार से सब्जी ले रही होती है। तभी वहाँ पर लाल ड्रेस पहनकर गुंजन आती है और कहती है, हाय रोशनी, तुम्हें क्या कर रही हो? देखो मेरी न्यू ड्रेस, कैसे लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना एकदम प्रिंसेस। वाह, ये तो बहुत अच्छी फ्रॉक है। हाँ, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में नई ली है और ये बहुत ही महंगी है। मेरे पिताजी ने अमेरिका से मेरे लिए सबसे महंगी ड्रेस खरीदी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम वाकई में एक प्रिंसेस लग रही हो। वैसे तुम्हारे पास कौन सी नई ड्रेस है? तुम मुझे नहीं दिखाओगी? ये क्या बोल रही हो गुंजन? तुम तो जानती हो ना कि हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ही पैसे आते हैं और हम उसी में अपना गुजारा करते हैं। वैसे भी मुझे नई ड्रेस की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं आएगी। भला तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी थोड़ी ना है। गुंजन को अपनी ड्रेस का प्रदर्शन करता देख और रोशनी का मजाक बनाता देख रोशनी का चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। अच्छा तो रोशनी, मैं चलती हूँ, मुझे म्यूजिक क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। इतना कहकर गुंजन वहाँ से चली जाती है और रोशनी सब्जियाँ लेकर अपना उदास चेहरा लेकर घर पहुँच जाती है। रोशनी की माँ शीतल रोशनी को देखकर समझ जाती है कि वो बहुत उदास है, इसलिए शीतल रोशनी का मन अच्छा करने के लिए उसके मनपसंद की सब्जी बनाती है। खाना बनाने के बाद शीतल खाना लेकर उसी के कमरे में पहुंच जाती है। मेरा प्यारा बेटा, देखो आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। रोशनी का चेहरा अभी भी उदास था और वो खाने को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर शीतल रोशनी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? तुम्हारे मन में कोई बात है क्या? आज तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आपने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। गुंजन को भी आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है। क्या आप थोड़ा सा पैक करके गुंजन को दे आओगी? हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी। पहले तू तो पेट भरकर खाना खा ले, दिन पर दिन पतली होती जा रही है। रोशनी को खाना खिलाने के बाद रोशनी की मम्मी गुंजन के घर जाती है। उस टाइम पर गुंजन अपने घर पर अकेली होती है। गुंजन बिटिया कहाँ हो? घर पर मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं आंटी, आज उन दोनों को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं घर पर अकेली हूँ।
कोई बात नहीं बेटी, ये देखो आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। रोशनी मुझे बता रही थी कि तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए पैक करके ले आई हूँ। नहीं आंटी, आज मुझे कुछ नहीं खाना है। आज पापा आते वक्त मेरे लिए 5 स्टार होटल से खाना लेकर आएंगे और मैं वही खाना खाऊंगी, इसलिए आप ये खाना वापस ले जाइए। गुंजन मन ही मन अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर दिखाना चाहती थी, इसलिए वो रोशनी की मम्मी से खाना नहीं लेती और उन्हें वापस ले जाने को कहती है। इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं और एक दिन कमला नाम की एक नौकरानी गुंजन के घर में सफाई कर रही होती है। तभी गुंजन कमला से कहती है, कमला आंटी, आप सफाई देखकर कीजिए। मैं देख रही हूँ आपका सफाई में मन नहीं लग रहा है। आप जानती है ना घर में एक एक सामान कितना महंगा है और अगर कुछ भी टूट गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। वैसे आंटी, आपके घर में भी इतना महंगा महंगा सामान है क्या? ये क्या बोल रही हो बेटा, हम गरीब घर से हैं, हम केवल 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गई थी, आप तो गरीब है ना। देखो तो आपके कपड़े कितने पुराने हैं और ये फर्जी हो गए हैं। आपके अंदर से तो बदबू भी आ रही है। आपके पास तो केवल 2 जोड़ी कपड़े ही होंगे, है ना? कमला ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है, परंतु वो अपने काम से हाथ नहीं धोना चाहती थी, इसलिए वो अपने कामों में वापस से लग जाती है। शाम को जब गुंजन के माता पिता घर वापस आते हैं तो वो दुखी होते हैं। वेलकम होम डैड। क्या बात है पिताजी, आप जरा दुखी नजर आ रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? हाँ बेटी, आज तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक केस में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अब मुझे वकालत से भी बाहर निकाल दिया गया है। क्या कहा पिताजी आपने? पर इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? अभी माँ भी तो नौकरी करती है। हाँ बेटी, परंतु मेरे केस हार जाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है। जब ये बात स्कूल के प्रिंसिपल को पता लगी तो वो तुम्हारी माँ को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब हम बहुत ही जल्द रोड पर आने वाले हैं। सरकार हमसे सब कुछ छीन लेगी और अब हमें भी गरीबों की तरह रहना होगा। ये सब नौकर चाकर कुछ भी नहीं होगा अब अपने पास। गुंजन अपने माता पिता के नुकसान के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और उसके बाद सुरेश का सब कुछ नीलाम हो जाता है। तभी गुंजन अपनी वो लाल महंगी ड्रेस अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे चुरा लेती है और उसे छुपा देती है। अब गुंजन अपनी उस महंगी सी ड्रेस के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। अब गुंजन का सारा घमंड टूट गया था। एक दिन गुंजन अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ पर उसके लाल लहंगे से एक आवाज आती है, गुंजन उठ जाओ, तुमने रोशनी को बहुत परेशान किया है। मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें उठकर रोशनी की तरह घर की सफाई करनी होगी और अपने माता पिता के कामों में उनकी मदद करनी होगी। क्या? ये कैसे हो सकता है भला? ये लाल फ्रॉक कैसे बोल सकती है? मैं कोई मामूली फ्रॉक नहीं हूँ, मैं एक गुस्सैल फ्रॉक हूँ। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। तुमने जिस तरह से रोशनी को परेशान किया है, अब वो सब तुम भी देखोगी। गुंजन को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। गुंजन फ्रॉक की बात नहीं मानती है, इसलिए फ्रॉक गुंजन को सबक सिखाने के लिए बिजली के झटके देती है। उसके बाद गुंजन को फ्रॉक से बहुत डर लगने लग जाता है। अब गुंजन फ्रॉक के अनुसार चलने लगती है। जो भी फ्रॉक करने को कहती गुंजन वो तुरंत करती। अब गुंजन काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी, वो भी बहुत ज्यादा गंदी और बदबूदार हो गई थी। इस अवस्था में रोशनी गुंजन को देख लेती है। अरे गुंजन, तुम्हारे ये हालात कैसे हो गए? गुंजन रोते हुए अपनी सभी हालात रोशनी को बताती है। गुंजन की बातें सुनकर रोशनी को गुंजन के ऊपर बहुत दया आती है और वो रोशनी को सभी काम जल्दी जल्दी सिखा देती है। अब गुंजन और रोशनी दोनों घर के काम करने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाती है और अब गुंजन भी अपना अमीरों वाला दिखावा करना बंद कर देती है और गरीबी में गुंजन और रोशनी एक साथ रहने लगती है। अब गुंजन रोशनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। गुंजन को उसके किए की सजा मिल गई थी और उसके बाद से वो गुस्सैल फ्रॉक वहाँ से गायब हो जाती है और अंत में गुंजन अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है।